तभी दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन उठा लिया। हेलो, क्या मैं इरा त्रिवेदी से बात कर सकती हूँ? लतिका ने कहा। उधर से आवाज़ आई, आप कौन हैं? मैं मैडम से ही बात करना चाहती हूँ, लतिका ने कहा। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उधर से आवाज़ आई, ठीक है, बुलाता हूँ। 2 मिनट बाद किसी स्त्री का स्वर सुनाई दिया। हेलो, मैं इरा बोल रही हूँ। हेलो, इरा मैडम, मैं लतिका गुप्ता, श्री बलराम गुप्ता की पुत्री। आपसे मेरे पिताजी ने मिलवाया था और कहा था जब भी किसी तरह की ज़रूरत होगी आप मेरी मदद करेंगी। आपको याद है? लतिका जल्दी जल्दी बोल गई। हाँ लतिका, इरा की आवाज़ में खुशी की झलक थी। गुप्ता जी से ही तो मैंने सब सीखा है। वो तो मेरे गुरु थे और बड़े भाई दोनों ही थे। तुम कैसी हो? और हाँ, तुम्हारी बहन मीरा, दोनों कैसे हो? मैडम, मुझे आपकी मदद चाहिए, लतिका ने बेसब्र होकर कहा। हाँ बोलो, इरा ने आश्वस्त किया। क्या बात है? आपको याद है मीरा दीदी की? लतिका ने पूछा। हाँ हाँ, अच्छी तरह। क्या हुआ उसे? इरा ने कहा। पिताजी के जाने के बाद माँ ने मीरा दीदी को मेरे साथ नहीं आने दिया। मैं अकेली ही हॉस्टल आई थी और जब छुट्टियों में घर गई तो मीरा दीदी घर पर नहीं थी। लतिका ने पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ था वो सब इरा को बता दिया और मीरा के फ़ोन के बारे में भी, कि मीरा किसी बालिका सदन नाम की जगह पर है। सब कुछ उसने इरा को बता दिया। इरा ने धैर्यपूर्वक उसकी सारी बातें सुनी और उसने कहा, लतिका चिंता मत करो, मैं कल ही वहाँ जाकर सब पता लगाती हूँ और मीरा को अपने साथ लेकर आऊँगी। तुम यहाँ कब आओगी? मेरे एग्ज़ाम हो गए हैं, 2-4 दिन में मैं घर पहुँच जाऊँगी। आप मीरा दीदी को ज़रूर बचाना। लतिका का स्वर दुख से भरा हुआ था। चिंता ना करो, इरा ने कहा और फ़ोन रख दिया। धनंजय उसी की तरफ देख रहा था। इरा ने जो कुछ भी लतिका ने उसे बताया था वो सब कुछ धनंजय को बता दिया। गुप्ता सर को शायद इसका आभास हो गया था, तभी उन्होंने दोनों बच्चियों को बाहर भेज दिया था और हम लोगों के बारे में बच्चियों को बता दिया गया था। धनंजय को सोचते हुए बोला, तुम्हें बहुत सावधानी से सब करना होगा। हाँ, मैं समझती हूँ। सोमवार की सुबह 11 बजे एक सफ़ेद एम्बेसडर बालिका सदन के सामने पहुंची। गाड़ी से एक प्रभावशाली महिला ने उतरकर देखा। एक पुराना सा घर था जिसमें से कई जगह प्लास्टर उखड़ा हुआ था। उसने एक क्षण रुककर सदन में प्रवेश किया। एक मध्य आयु की महिला सफाई कर रही थी। वो सामने आकर खड़ी हो गई। कहिए, आप कौन हैं? आपको क्या चाहिए? मैं एक बच्ची गोद लेना चाहती हूँ। किसी ने मुझे यहाँ के बारे में बताया है। क्या आप मुझे बच्चियाँ दिखा सकती हैं? आप अंदर आकर मैडम जी से बात करें। सामने की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, यही उनका कमरा है, आप अंदर जाइए। प्रभावशाली महिला, जो कि इरा थी, कमरे में चली गई। सामने ही एक 35-40 साल की महिला बैठी थी। इरा को देखकर खड़ी हो गई। मैं एक बच्ची गोद लेना चाहती हूँ। मुझे मेरे एक मिलने वालों ने यहाँ के बारे में बताया है। क्या मैं यहाँ की बच्चियों से मिल सकती हूँ? मेरा नाम उषा है, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप शादीशुदा हैं? जी हाँ, मैं अभी सिर्फ बच्चियों को देखने आई हूँ। बच्ची पसंद आने पर मेरे पति भी मेरे साथ आएंगे और जो भी ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो पूरी कर देंगे। कोई फॉर्म भरना, कुछ पेपर्स
और भी जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो पूरी करके बच्ची को ले जाएंगे। ठीक है, मैं अभी सबको बुलाती हूँ, उषा देवी ने कहा। सरिता इधर आओ। जो महिला बाहर काम कर रही थी हाथ पोंछते हुए अंदर आई। जी मैडम जी, ऐसा करो सब लड़कियों को यहाँ बुला लो, ये मैडम हमारी बच्चियों को देखना चाहती हैं। उषा देवी ने इरा की ओर इशारा करते हुए कहा। इरा और उषा देवी कमरे में ही बैठ गए। यहाँ कितने कमरे हैं? इरा ने बात शुरू की। यहाँ 7 कमरे हैं, 4 कमरों में लड़कियाँ रहती हैं, एक में ये ऑफिस का कमरा है और एक में हमारी महिला कर्मचारी रहती हैं, एक कमरे में मैं रहती हूँ। एक चौकीदार है जो यहीं कहीं ऑफिस या बाहर आंगन में सो जाता है। कितनी लड़कियाँ हैं यहाँ पर? ईरा ने पूछा। कुल 14 लड़कियाँ हैं। तभी एक लड़की कमरे में आई। ये मीना है, 11 साल की है। एक एक करके लड़कियाँ आती गईं, परंतु उसमें मीरा नहीं थी। सभी लड़कियाँ 7 से 17 साल तक की थीं, कमज़ोर सी और कुछ डरी हुई। बस या और भी कोई लड़की है? ईरा ने पूछा। यही हैं, कहिए इनमें से कोई आपको ठीक लगी? हाँ, रेखा मुझे पसंद है, ईरा ने उठते हुए कहा। कल या परसों मैं अपने पति के साथ आऊँगी और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दूँगी। बाहर आकर ईरा ने देखा सब लड़कियां अंदर चली गई थीं। वो गाड़ी की तरफ बढ़ गई। तभी पीछे पीछे सरिता आई। मैडम जी, ये आपका बैग, आप अंदर भूल गई थीं। ईरा ने सरिता को देखकर पूछा, ये सारी लड़कियां इतनी डरी हुई क्यों हैं? हमारी मैडम जी बहुत सख्त हैं, उनके सामने तो कोई सिर भी नहीं उठाता, सरिता ने कहा। अच्छा, और कोई ऐसा करे तो? मैडम जी उसे अच्छा सबक सिखाती हैं। सारी अकड़ धरी रह जाती है इन लड़कियों की, सरिता ने कहा। इन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं कराते हैं क्या? ऐसे ही कभी कभी मैडम जी पढ़ा देती हैं, थोड़ा बहुत। पढ़ना तो सभी को आता है, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। अच्छा, अंग्रेज़ी भी पढ़ लेती हो? वो तो थोड़ी थोड़ी मीरा से सीखी थी मैंने। मीरा? मीरा कौन? इनमें से तो किसी का भी नाम मीरा नहीं है, ईरा ने कहा। उसे तो मैडम जी स्टोर में बंद रखती हैं। एक दिन मैं खाना भी एक बार मिलता है। उसकी कोई रिश्तेदार यहाँ छोड़ गई है। जब आई थी तो बड़ी अच्छी थी। अब तो सरिता बोल रही थी, तभी उषा देवी ने पीछे से कहा, सरिता क्या कर रही है? सरिता ने ईरा की तरफ देखा और बोली, आप मैडम जी को मत कहना कि मैंने आपको मीरा के बारे में बताया है। उन्होंने मना कर रखा है किसी को भी उसके बारे में बताने से। इतना कहकर सरिता जल्दी जल्दी अंदर चली गई।